हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम जो करने वाले हैं हिमालय से निर्मित पर्वत। तो देखिए इसको हम पर्वत क्या है, क्लासिफिकेशन जो है इसकी, और कुछ कुछ भूगोलवेता के भी बारे में जाने हैं तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए ये जो है ना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें बताऊंगी, ठीक है। अगर हर एक का टॉपिक अलग अलग है और संक्षिप्त में अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ इससे रिलेटेड पूरी वीडियो बनाइए, तो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो चलिए बातें बहुत हो गई, कुछ पढ़ते हैं। धरातल पर स्थलाकृतियों की प्रधानता है। धरातल पर स्थलाकृतियों की प्रधानता है। पर्वत त्रिकोणाकार स्थल रूप है। पता है ना कि हमारे ये धरातल पर जो है पर्वत कुछ इस शेप में, ट्रायंगल की शेप में होते हैं। प्रोफेसर फिन्स के अनुसार पर्वत स्थल के वे भाग हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से 2000 फुट से अधिक ऊंचे होते हैं। क्या बोला है उन्होंने कि पर्वत स्थल के वे भाग हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से 2000 फीट अधिक ऊंचे हैं, ठीक है। अब है पर्वतों का वर्गीकरण। देखिए पर्वतों का वर्गीकरण जो है हमारी पिछली वीडियो में आपको संक्षिप्त में मिल जाएगा। एक एक टॉपिक के बारे में हमने बहुत आसानी से समझा है। तो चलिए इसमें देखिए, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पे पर्वत श्रेणी, पर्वत शिखर, पर्वत कटक, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रृंखला, कार्डिलेरा, एकाकी पर्वत। अब देखिए ऊंचाई के आधार पे मैंने वर्गीकरण जो है भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर की है पिछली वीडियो में। तो ऊंचाई के आधार पर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो कम ऊंचे पर्वत, देखिए ऊंचाई के आधार पर कम ऊंचे पर्वत किसको कहते हैं हम, 900 मीटर से 1350 मीटर, मतलब फिट में अगर देखें तो 3000 फीट से 4500 फीट तक। निचले पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी, 600 मीटर। फीट में देखें तो जो 2000 फीट से 900 मीटर, ओ नो क्या बोल रही हूँ मैं, 900 मीटर को अगर फीट में देखें तो 3000 फीट। अधिक ऊंचाई के पर्वत, अब देखिए अधिक ऊंचाई वाले हम किसे कहेंगे, ऊंचाई उसकी होगी 1350 मीटर से 1800 मीटर तक। फीट में अगर देखें तो 4500 फीट से 6000 फीट तक हो सकता है। रचना विधि के आधार पे मोड़दार पर्वत, गुबंदाकार पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संग्रहित पर्वत। अब देखिए मोड़दार पर्वत दो हैं, प्राचीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। अगर इससे आपको वीडियो चाहिए एक एक टॉपिक की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको वीडियो जरूर मिलेगी, 100% गारंटी है। आयु के आधार पे चर्नियन घटना, कैलिडोनियन घटना, हर्सनियन घटना, अल्पाइन घटना, ठीक है, आयु के आधार पे है। पर्वत निर्माण के साथ एक साथ कई श्रेणियों का विकसित होना पर्वत तंत्र है। ज्वालामुखी पर्वत एकाकी पर्वत की श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी पर्वत जो है एकाकी पर्वत की श्रेणी में आता है। कि पता है एकाकी पर्वत किस में आया था, ये जब हमने भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर जब देखा उसमें आया था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। अब इन पर्वतों का आधार अनियमित होता है। वर्तमान के सबसे ऊंचे मोड़दार पर्वत अल्पाइन युग के मोड़दार पर्वत हैं। मतलब वर्तमान के सबसे ऊंचे मोड़दार पर्वत कौन सी श्रेणी के हैं, अल्पाइन घटना। आयु के आधार पर अभी देखा था, उसमें था अल्पाइन घटना, चर्नियन घटना, कैलिडोनियन घटना, हर्सनियन घटना था ना, उसी में था ये। प्राचीन वलित पर्वतों का निर्माण टर्शरी युग से पहले हुआ। कहने का मतलब है कि प्राचीन वलित पर्वत जो थे उसका कहते हैं कि टर्शरी युग से पहले हुआ था। अब ये प्राचीन वलित पर्वत हमने किसमें पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था रचना विधि के आधार पर, उसमें पढ़ा था। और ये प्राचीन वलित पर्वत किसमें था, मोड़दार पर्वतों में था। नवीन वलित पर्वतों विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। देखिए प्राचीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत हमने मोड़दार पर्वत में देखा, वही है। कह रहे हैं कि जो सबसे मोड़दार ये वलित पर्वत का निर्माण टर्शरी युग से पहले हुआ, वलित पर्वतों का है।
और नवीन वलित पर्वतों के विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत हैं, देखने को आपको मिलेंगे। नवीन वलित पर्वत में चट्टानों का कायांतरण हुआ है। वलित पर्वत का निर्माण परतदार चट्टानों से हुआ है। वलित पर्वतों में जलज चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब वलित पर्वत में आप देखेंगे ना, पर्वतों की थोड़ी जलज टाइप की होती हैं। और वलित पर्वतों की आकृति वर्गाकार होती है, वर्गाकार। वलित पर्वतों पर अपरदन की शक्तियों का प्रभाव अधिक पड़ता है। भ्रंश पर्वत, देखिए ये नहीं है, शलगम वाला है। भ्रंश पर्वत का विकास भ्रंश क्रिया से होता है। भ्रंश पर्वत को एकाकी पर्वत कहते हैं। अनाच्छादन के कारण पर्वत और पठारों से काट छांट होती रहती है। अनाच्छादन के कारण ही जो पर्वतों पठारों की काट छांट होती रहती है। अल्पाइन पर्वतों का निर्माण 6.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। देख लीजिए कितना पहले हुआ, मतलब अल्पाइन पर्वत कितने पुराने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।